नमस्कार। जय सनातन धर्म की। पश्चिम बंगाल की भगवा आंधी के बाद आने वाला सबसे बड़ा राजनीतिक सुनामी यूपी विधानसभा चुनाव 2027 है और यहां केवल राजनीतिक दल और पोल सर्वे नहीं बल्कि देश के जाने माने वैदिक ज्योतिषियों ने भी अपनी कॉस्मिक कैलकुलेशन खोल दी है और उनकी सबसे अजीबोगरीब एवं चौंकाने वाली भविष्यवाणी यह है कि योगी आदित्यनाथ इस चुनाव को प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में उनके दिन सिर्फ गिनती के ही रहेंगे। तो आखिर ग्रहों की चक्करदार राहों में ऐसा कौन सा संयोग बन रहा है और कौन कौन से चोटी के ज्योतिषी इस डबल ड्रामा यानी जीत प्लस गिनती के दिनों की बात कर रहे हैं, आइए समझते हैं। योगी आदित्यनाथ 5 जून 1972 को पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड के पंचूर में जन्मे थे। उनकी जन्म समय संबंधी अलग अलग पब्लिक कैलकुलेशंस होने के कारण कुछ ज्योतिषी उन्हें मेष लग्न तो कुछ सिंह लग्न से देखते हैं, लेकिन सभी इस बात पर एकमत हैं कि उनकी कुंडली में शक्तिशाली सूर्य, मंगल और गुरु संबंधी राजयोग राजनीतिक नेतृत्व और मास इन्फ्लुएंस को बेहद मजबूत बनाते हैं। और इन्हीं गणनाओं के आधार पर कई ज्योतिषी यह निष्कर्ष देते हैं कि 2026-2027 के दौरान गुरु शनि राहु के योग से राजनीतिक संकट तो बढ़ेंगे, लेकिन सत्ता केंद्रित योग मजबूत रहेंगे। यानी चुनाव में तो भारी जीत दिखेगी, लेकिन सरकार चलाना आसान नहीं रहेगा। कई वैदिक ज्योतिषी यह कैलकुलेशन कर रहे हैं कि योगी की कुंडली मजबूत है, इसलिए 2027 में भी बीजेपी यूपी को बड़े बहुमत से जीतेगी, लेकिन दशा गोचर से उनका मुख्यमंत्री पद लंबे समय तक नहीं चलेगा, बल्कि संकरे अंतराल में ही ब्रेकअप हो सकता है। यानी खुद योगी केंद्र की ओर शिफ्ट हो जाएं या राजनीतिक संवैधानिक संकट आ जाए, और इसी कारण उनका विश्वास है कि योगी तो जीतेंगे ही, लेकिन मुख्यमंत्री गिनती के ही दिन रहेंगे, क्योंकि ग्रह उन्हें राष्ट्रीय राजनीति की ओर अब खुद धकेल रहे हैं। जाने माने भविष्यवक्ता आचार्य रमाकांत मिश्रा कहते हैं कि योगी की कुंडली में ऐसा राजयोग है कि 2027 में भी वह प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, शायद 300 सीटों के आसपास भी जीत सकते हैं। और इस जीत के बाद उनकी दृष्टि राष्ट्रीय राजनीति की ओर शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि उनकी कुंडली में लग्नेश या दशमेश ऐसे स्थान पर बैठा है जो राज्य स्तरीय जीत के बाद भी केंद्र में बड़ी भूमिका की ओर इशारा करता है। यूट्यूब और ऑनलाइन ज्योतिष चैनलों पर ऐसी ही गणना अमर सिंह चौहान जैसे ज्योतिषी भी कर रहे हैं, जिन्होंने योगी की कुंडली को देखकर यह दावा किया है कि उनकी जन्म पत्रिका में प्रधानमंत्री पद पर स्थापित होने के प्रबल संकेत दिखते हैं। और उन्होंने इसे लग्नेश दशम में, गुरु पंचमेश में, बुध सूर्य योग यानी बुधादित्य योग और अभिजीत मुहूर्त में जन्मे जैसे तकनीकी योगों से जोड़ा है। उन्होंने यह भी बताया है कि योगी भारत स्तरीय नेता बनने के लिए जन्मे हैं, न कि सिर्फ राज्य। और इस लॉजिक के आधार पर यह बताया है कि 2027 में योगी उत्तर प्रदेश को फिर जीतेंगे, लेकिन यह जीत उनकी राष्ट्रीय उड़ान की टेक ऑफ रनवे होगी, जिसके बाद वे राष्ट्रीय राजनीति में किंग मेकर या बड़े नेता की भूमिका बना सकते हैं। एक दिलचस्प भविष्यवाणी भृगु साधु और कुछ अन्य हिंदुत्व समर्थक ज्योतिषीय पोर्टलों पर भी देखने को मिल रही है, जहां योगी आदित्यनाथ को राष्ट्रीय स्तर का नेता बताया जा रहा है। इन विश्लेषणों में कहा जा रहा है कि सन 2025 से 2027 के बीच योगी के राजनीतिक जीवन में भारी चुनौतियां और सत्ता संघर्ष जरूर दिखाई देंगे, लेकिन अंततः उनकी लोकप्रियता और राजनीतिक प्रभाव पहले से भी ज्यादा बढ़कर उभरेगा। कुछ अमेरिकी वैदिक स्कॉलर्स और हिंदू सिविलाइजेशनल कमेंटेटर्स योगी आदित्यनाथ को स्पिरिचुअल पॉलिटिकल हाइब्रिड लीडरशिप के रूप में देखते हैं। अमेरिकी वैदिक स्कॉलर डेविड फ्रॉली ने हाल ही में योगी की प्रशंसा करते हुए कहा है कि उनका नेतृत्व सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि भारतीय आध्यात्मिक परंपरा के रिवाइवल से जुड़ा हुआ है। इस तरह की बातें योगी को सिर्फ रीजनल सीएम नहीं बल्कि ब्रॉडर सिविलाइजेशनल नैरेटिव में जोड़ती है।
कुछ अन्य विदेशी पॉडकास्ट व ब्लॉग्स में भी नरेंद्र मोदी और उनके मुख्य सहयोगी के लिए बहुत मजबूत राजनीतिक दावे देखे गए हैं, जिसमें विस्तार से बात की जाती है तो योगी आदित्यनाथ जैसे नाम भी आते हैं। लेकिन यह ज्यादातर मोदी युग में उत्तर भारत के हिंदू राजनीतिक नेताओं की चमक वाले फ्रेम में आता है, जिसमें योगी को भाजपा के राष्ट्रीय आर्किटेक्ट की तरह जोड़ा जाता है। हालांकि यह सीधे यूपी 2027 संबंधी भविष्यवाणी नहीं है, लेकिन योगी से संबंधित होने के कारण प्रासंगिक है। कुछ ज्योतिषीय चैनलों और राजनीतिक भविष्यवक्ताओं का यह भी कहना है कि योगी आदित्यनाथ की कुंडली स्थिर प्रशासन से ज्यादा आक्रामक परिवर्तनकारी नेतृत्व का संकेत देती है। उनके अनुसार 2027 के बाद योगी की भूमिका ऐसी हो सकती है जिसमें वे सिर्फ एक राज्य के प्रशासक नहीं, बल्कि भाजपा के राष्ट्रीय वैचारिक चेहरा या बड़े चुनावी अभियान के केंद्रीय स्तंभ बन जाएं। सोशल मीडिया और ज्योतिषीय प्लेटफॉर्म्स पर एक और दिलचस्प थ्योरी तेजी से वायरल हो रही है कि भाजपा 2027 में योगी के चेहरे पर चुनाव जीतकर बाद में उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा, हिंदुत्व या संगठन से जुड़ी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। इस थ्योरी के समर्थक कहते हैं कि योगी की पब्लिक इमेज अब सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्हें भाजपा के भविष्य के राष्ट्रीय पावर स्ट्रक्चर के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। एक अलग और विरोधाभासी भविष्यवाणी भी सामने आ रही है। कुछ एस्ट्रोलॉजर कमेंटेटर्स का मानना है कि 2026-27 का समय योगी के लिए राजनीतिक रूप से कठिन भी हो सकता है। कुछ ब्लॉग्स और ज्योतिषीय विश्लेषणों में शनि और राहु के प्रभाव को लेकर यह दावा किया गया है कि योगी को इस दौरान संगठनात्मक विरोध, स्वास्थ्य दबाव या सत्ता संतुलन जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। दिलचस्प बात यह है कि अलग अलग ज्योतिषीय स्कूलों और भविष्यवक्ताओं की राय भले अलग अलग हों, लेकिन लगभग सभी इस बात पर सहमत हैं कि सन 2027 योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक जीवन का एक निर्णायक टर्निंग पॉइंट होगा, चाहे वह उत्तर प्रदेश में प्रचंड वापसी हो या फिर राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी छलांग। अब जरा राजनीतिक हकीकत पर भी नजर डालते हैं, क्योंकि यहीं पर ज्योतिष और रियल पॉलिटिक्स मिलते हैं। योगी ने खुद इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2025 में कहा था कि सन 2027 का चुनाव 80-20 बैटल है, यानी बीजेपी और उनके गठजोड़ को 80% से ज्यादा सीटें मिलेंगी। यह बात बिल्कुल उसी ज्योतिष नैरेटिव से मिलती है जो 300 प्लस सीट और लैंडस्लाइड जीत की बात करते हैं। और इसी बात को लेकर कई ज्योतिषी यह भी कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ न केवल जीतेंगे, बल्कि यूपी को अपने नाम करके राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका बना लेंगे। यानी यह गिनती के दिन वाला नैरेटिव दो तरह से देखा जा सकता है। ज्योतिष भाषा में योगी की कुंडली राज्य और राष्ट्र दोनों के लिए है, इसलिए उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी जल्दी राष्ट्रीय रोल में बदल सकती है। और राजनीतिक भाषा में बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए योगी जैसे नेता को राष्ट्रीय रूप से बड़ी भूमिका देने की तैयारी भी दिख रही है। वैसे उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव और योगी आदित्यनाथ के निकट भविष्य को लेकर आपकी अपनी खुद की क्या एनालिसिस और भविष्यवाणी है? क्या वाकई योगी आदित्यनाथ और उनकी पार्टी इस बार 300 से भी ज्यादा सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ वापसी करेगी? क्या वाकई इस प्रचंड जीत के बावजूद योगी प्रदेश की राजनीति से खुद को अलग करके केंद्र में बड़ी भूमिका निभाएंगे? और क्या ऐसा करना उनके लिए उपयुक्त होगा? जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय सनातन धर्म।